मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चींटियां एक लड़ाई की तैयारियां कर रही हैं। वो एक से बड़े एक रासायनिक हथियार बनाती हैं जिनसे वो खुलेआम कत्लेआम मचा सकें। लेकिन आने वाले समय में यह एक ऐसा युद्ध हो जाएगा जो हमेशा ही चलता रहेगा, लेकिन आखिर में सभी मारे जाएंगे। इसके बाद हमें दो कपल को दिखाया जाता है जो कि पिकनिक मनाने के लिए एक सुनसान सी जगह पर आए होते हैं और वहाँ की ताजी हवाओं का आनंद ले रहे थे। तभी वो लड़की उससे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट होती है। तभी उसका पति वहाँ से कुछ सामान उठाता है और उसको जल्दी से गाड़ी की तरफ ले जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका कुछ खाने का सामान छूट जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जंगल के सभी कीड़े अपनी एक मस्त जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तभी 3 लेडी बग्स अंडे से निकलकर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद उन लोगों के माता पिता उड़कर उनके पास जाते हैं और उन लोगों को उड़ना सिखाते हैं, लेकिन उनके बच्चे छोटे होने की वजह से वो उड़ नहीं पाते। उनमें से एक बच्चा उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ी दूर जाकर एक चट्टान पर गिर जाता है, लेकिन बार बार कोशिश करने की वजह से आखिर में वो लोग उड़ना सीख जाते हैं और वो सभी अपने माता पिता के साथ उड़ने का आनंद ले रहे थे। लेकिन तभी अचानक से छोटी लेडी बग को झाड़ियों के पीछे से किसी की हंसने की आवाज आती है, तो वह उस आवाज का पीछा करती है, जिसके बाद वो अपने परिवार से दूर हो जाती है। वो अपने परिवार से काफी दूरी पर पहुंच जाती है और उसको वहाँ पर एक छोटी सी मक्खी की हंसने की आवाज आ रही थी, जिसका पीछा करते करते वो जंगल से काफी दूरी पर पहुंच जाती है। मक्खी जैसे ही एक जगह पर बैठती है तो लेडी बग भी उसी के बगल में बैठ जाती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो उससे कुछ कह पाती वहाँ पर 4 बड़ी मक्खी आ जाती हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं और वो छोटी लेडी बग पर काफी बुरी तरीके से हमला करती हैं, लेकिन छोटी लेडी बग वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो सभी उसका पीछा करने लगती हैं। तभी उड़ते उड़ते वो छोटी लेडी बग एक चट्टान से टकराती है और वो एक दरार में गिर जाती है, लेकिन दरार में गिरने के कारण उसका एक पंख टूट जाता है, जिसके बाद वो सभी मक्खियाँ बाहर खड़े होकर उसको देखने लगती हैं और वो थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती हैं। अब छोटी लेडी बग को एक पंख से उड़ना इतना आसान नहीं होता और शाम हो जाती है। वहाँ पर बारिश भी होने लगती है और वो बेचारी छोटी सी लेडी बग मदद के लिए चिल्लाने लगती है और वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता, लेकिन वो बारिश से बचने के लिए लोगों द्वारा छोड़े गए चीनी के डिब्बे में छिप जाती है, जिसके बाद वो अपनी पूरी रात वहीं पर गुजारती है और सुबह होने पर उसे जोरदार भिनभिनाने की आवाज आती है। तो वो उस डिब्बे में से झांकती है। वह देखती है कि वहाँ पर बहुत से कीड़े अपने खाने का सामान लेके जा रहे थे और वो अपने साथ माचिस के डिब्बे को भी ले जा रहे थे, लेकिन वो माचिस के डिब्बे को गिरा देते हैं। तभी दिखाते हैं कि काली चींटियों का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा होता है, तो उनमें से एक चींटी को चीनी की खुशबू आती है, तो वह चीनी की डिब्बे की ओर जाने लगती है। तो वह छोटी लेडी बग चींटी को अपनी ओर आते देख उसी डिब्बे में घुस जाती है और वो चींटियों का लीडर उस चीनी को चख कर देखता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, जिसके बाद वो अपने सभी साथियों को वहाँ से बुला लेता है। लेकिन बाकी चींटियां ऐसा करती हैं कि वह पूरे डिब्बे को उठा लेती हैं और अपने घर की ओर ले जाती हैं। इसीलिए अब लेडी बग लंबे यात्रा पर निकल जाती है। चीनी का डिब्बा रास्ते में ले जाते हुए चींटियों से नीचे गिर जाता है और वह छोटी लेडी बग भी नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो सभी चींटियां उस चीनी को इकट्ठा करती हैं और वो सभी मिलकर उस छोटी लेडी बग की भी मदद करने के लिए जाती हैं, लेकिन उन लोगों पर एक छिपकली की नजर पड़ जाती है और वो पत्थरों पर चढ़कर वहाँ से चिल्लाती है। चींटियां उससे डरकर वहीं पर छिप जाती हैं। वो छिपकली चींटियों के पास आती है, तभी छोटी लेडी बग जल्दी से उठकर उस डिब्बे में घुस जाती है और वो वहाँ से डरावनी आवाज निकालने लगती है, जिसके बाद छिपकली डरकर पत्थरों में छिप जाती है। अब खतरा टल चुका था। इसके बाद चींटियां छोटी लेडी बग के पास पहुँचती हैं और उससे बात करती हैं। छोटी लेडी बग उनको बताती है कि वो उड़ नहीं सकती, इसीलिए वो उन्हीं चींटियों के साथ जाएगी और वो वहाँ से जाने लगती हैं। जिसके बाद लाल चींटियों की नजर उस डिब्बे पर पड़ती है और लाल चींटियां काली चींटियों की ओर गुस्से से देखती हैं। जिसके बाद काली चींटियों का लीडर उन सभी को रुकने के लिए कहता है। वो डब्बे में से एक चीनी का टुकड़ा निकालता है और लाल चींटियों को गिफ्ट कर देता है और वो काली चींटियों के पास भाग कर जाता है और डिब्बे को लाल चींटियों से दूर ले जाने के लिए कहता है। लाल चींटियां काफी गुस्से में आ जाती हैं क्योंकि उनको सारी चीनी नहीं मिलती, इसीलिए वो सभी मिलकर काली चींटियों का पीछा करती हैं और काली चींटियों को इस बात का जब पता चलता है जब वो एक ढलान के पास पहुंच जाती हैं और काली चींटी डब्बे के ऊपर चढ़ती हैं और डब्बे को ढलान से नीचे ढकेल देती हैं। फिर लाल चींटियां सोडा की कैन को जल्दी से ढूंढती हैं और उसके अंदर चढ़ जाती हैं और वो भी ढलान से नीचे गिर जाती हैं। अब लाल चींटियों का डब्बा और काली चींटियों का डब्बा साथ में नीचे गिर जाता है और पानी के बहाव के कारण दोनों डिब्बे साथ में बहने लगते हैं। काफी मुश्किलों के बाद भी लाल चींटियां काली चींटियों का संग नहीं छोड़ती। अब एक झटके के कारण लेडी बग पानी में गिर जाती है, जहाँ उसका पीछा एक मछली करने लगती है। लेडी बग भागते भागते पानी के निचले हिस्से में चली जाती है और उसका पीछा कर रही मछली एक पत्थर से टकरा जाती है, लेकिन फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब काली चींटियां अपने नए दोस्त को बचाने की कोशिश करती हैं। वो एक दूसरे को पकड़कर जंजीर बना लेती हैं और छोटी लेडी बग को बचा लेती हैं। इसके बाद उन सभी के रास्ते में एक बहुत बड़ा झरना
झेलना पड़ता है, इसीलिए वो सभी उस डिब्बे में घुस जाती हैं और उस झरने से नीचे गिर जाती हैं। अब उनके पीछे पीछे लाल चींटियां और वो मछली भी झरने से नीचे गिर जाती है। अब लाल चींटियों का कैन और मछली का मुंह नीचे ही अटक जाता है। अब लाल चींटियां धीरे धीरे करके तैरते हुए ऊपर आ जाती हैं। बचते हुए काली चींटियां और लेडी बग चीनी के दानों को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं और जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं तो लेडी बग को जानी पहचानी भिनभिनाने की आवाज आती है। फिर वो पास ही में एक लेडी बग के झुंड को देखती है, जिसे देखकर वो उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक पंख होने के कारण वो ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ पाती। वो दुखी होकर फिर से वापस चींटियों के पीछे जाने लगती है। अब अगले दिन सड़क पार करते हुए लाल चींटियां काली चींटियों को देख लेती हैं और उनका पीछा करने लगती हैं और काली चींटियां इस बात का फायदा उठाती हैं कि वो कार के पास आने के बावजूद भी रुकती नहीं हैं, वो चलती रहती हैं। लेकिन लाल चींटियों का लीडर भी उनका पीछा करने से नहीं रुकता, लेकिन गाड़ी के टकराने से डर से लाल चींटियां उसका संग छोड़कर भाग जाती हैं। वो अपने लीडर के साथ नहीं जाती और बड़ी मुश्किल से काली चींटियां कार के नीचे कुचलने से बच जाती हैं, जिसके बाद वो अपने घर तक पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं। लेडी बग भी उनके घर पर पहुंच जाती है। लेडी बग वहां पर देखती है कि सभी चींटियां अपने अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। इसके अलावा सभी चींटियां अपने लाए हुए सामान को रानी के सामने रखती हैं। अगर रानी इससे संतुष्ट होती है तो उन्हें वो एक अंडा देती है और जैसे ही रानी चीनी को खाती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, जिसके बाद वो उन्हें बहुत सारे अंडे देती है। अब इसके बाद उसका पीछा करते करते लाल चींटियों का लीडर उनके घर का पता लगा लेता है, जिसके बाद वो रानी के पास भागते हुए जाता है और सारे वारदात को रानी को बताता है और लाल चींटियों का लीडर तुरंत ही हमला करने के लिए आदेश देती है। अब लाल चींटियों की सेना आधुनिक हथियार लेकर तैयार हो जाती है और काली चींटियों की घर की ओर बढ़ रहे होते हैं। अब रात भी हो जाती है और काली चींटियों की बस्ती बिल्कुल शांत होती है। वो सभी लेडी बग के साथ सो रहे होते हैं। लेडी बग अपने परिवार के साथ घास में उड़ने का सपना देख रही होती है। लेडी बग अपने परिवार को याद करते हुए उठ जाती है। वो चींटियों के घरों के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसे पता लगता है कि उसका दूसरा पंख भी वापस आने लगा है। इसका मतलब है कि लेडी बग अब जल्दी से वापस उड़ पाएगी, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब काली चींटियों को सुबह के वक्त भिनभिनाने की आवाज आती है, जिसके कारण वो सभी उड़ जाती हैं और वो घर के बाहर जाकर देखती हैं तो लाल चींटियों की सेना उनके बाहर खड़ी होती है और लाल चींटियां काली चींटियों के घर के ऊपर गोला बारूद फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद काली चींटियां रुई के डंडे, गोलियां और नमक से उनके ऊपर हमला कर देती हैं। लेकिन लाल चींटियों के हमले उनका ज्यादा नुकसान कर देते हैं। अब हालात को देखकर चींटियों की रानी चींटियों को साइंटिस्ट के पास भेजती है और इस समस्या को जानने के बाद वो अपने रखे हुए सामान में देखता है। वहाँ पर उसको माचिस की डिब्बी और कुछ फटाके दिखते हैं। काली चींटियां फटाकों को अपने घर के ऊपर रखती हैं, लेकिन उनके दुश्मन भी शांत नहीं रहते। वो उनके घर के दरवाजों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। अब काली चींटियों का लीडर माचिस की डिब्बी को खोलता है। वो देखता है कि उसके अंदर एक ही तीली बची है और वो उस तीली को जलाता है, जिसके बाद वो फटाकों में आग लगा देता है और एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। वो फटाका घूमते हुए लाल चींटियों के बीच में गिरता है और विस्फोट के कारण कुछ चींटियां भी मर जाती हैं, जिससे लाल चींटियां बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। लेकिन काली चींटियों की तीली बहुत ही जल्दी बुझ जाती है और लाल चींटियां बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और अब लाल चींटियां उनके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हमला करने वाली हैं। तभी कुछ चींटियों और लेडी बग को याद आती है कि उसने इंसानों द्वारा छोड़े हुए माचिस के डिब्बे को देखा था और वो यह बात चींटियों को बताती है और वो उनसे वादा करती है कि वो जल्दी से उड़कर माचिस के डिब्बे को लेकर आएगी। वो कहती है कि मुझे उड़ने की शुरुआत के लिए कुछ मदद चाहिए। तो काली चींटियां उसके लिए कागज का जहाज बनाती हैं और लेडी बग उसके ऊपर बैठकर उड़ना स्टार्ट कर देती है और काली चींटियां उसके जल्द वापस आने का इंतजार करती हैं। अब वो बिना कोई मुश्किल के वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ उसने माचिस देखी थी, क्योंकि अब लेडी बग का दूसरा पंख आ गया था। तभी उसकी नजर एक मकड़ी पर जाती है जो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है और वो माचिस को उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तो लेडी बग उस मकड़ी का पीछा करने लगती है। मकड़ी अपने घर पर शाम को पहुँचती है। वो मकड़ी एक खिलौने वाले किले में रहती है। लेडी बग चोरी छुपे मकड़ी के घर के अंदर पहुँच जाती है। वहाँ पर पहुँचकर उसको पता लगता है कि मकड़ी को जाल बनाने के लिए माचिस की जरूरत थी। लेडी बग उससे पहले कुछ करती उससे पहले उसको एक मेढक पकड़ लेता है जो उसको खिड़की के बाहर खींच रहा होता है, जिसके बाद वो लेडी बग उस खिड़की को पकड़ लेती है और मेढक के दब लगाने के कारण उस मकड़ी का घर उस मेढक के ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद लेडी बग फिर से बेहोश हो जाती है और वो अपने घर वालों के साथ घास पर उड़ने का फिर से सपना देखती है और जब वो होश में आती है तो वह मकड़ी के घर में होती है। मकड़ी उसके सामने होती है। वह बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे लगता है कि यह मेढक लेडी बग की वजह से मर गया। वो उसको खाने के लिए कुछ देती है, लेकिन लेडी बग उस मकड़ी से माचिस मांगती है तो वह मकड़ी लेडी बग को माचिस दे देती है। जिसके बाद लेडी बग माचिस की डिब्बी को उठाती है और वहाँ से उड़ जाती है। वो रास्ते में जाते हुए देखती है कि कुछ मक्खियाँ एक और लेडी बग को परेशान कर रही हैं। वो माचिस को वहीं पर छोड़ती है और उन मक्खियों से निपटने के लिए तैयार हो जाती है। वो उन मक्खियों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और उन मक्खियों को हाईवे की तरफ लेकर जाती है। वहाँ पर एक कार आ
रही होती है वहाँ पर लेडी बग तो बच जाती है और वो मक्खियाँ उससे टकराकर मर जाती हैं। जिसके बाद वो लेडी बग उसी लेडी बग के पास जाती है जिसको वो मक्खियाँ परेशान कर रही थीं और बहुत ही जल्द उससे वापस आने का वादा करती है। इसके बाद वो माचिस की डिब्बी को उठाकर काली चींटियों के घर के ऊपर ले जाती है और अब काली चींटियां लाल चींटियों के ऊपर पटाखों को जलाकर हमला करती हैं। पटाखे घूम घूम कर जमीन पर गिरते रहते हैं और धमाका करते रहते हैं, जिसके कारण लाल चींटियों को पीछे हटना पड़ता है। लाल चींटियां हार जाती हैं लेकिन काली चींटियों के घर के आसपास बहुत ही ज्यादा आग लग जाती है। काली चींटियां और लेडी बग उनके घर के अंदर छिपे रहते हैं। तभी उनको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक हवाई जहाज चींटियों के घर के ऊपर से उड़ता है और वो आग को जहाज की मदद से बुझाता है। आग तो बुझ जाती है लेकिन जहाज की वजह से उन चींटियों का घर तबाह हो जाता है। फिर बची हुई चींटियां और लेडी बग मलबे से बाहर निकलती हैं। वो अपने चारों तरफ देखती हैं और अब धीरे धीरे करके वक्त निकल जाता है और लेडी बग भी अब बड़ी हो जाती है। वो लेडी बग उन लेडी बगों के साथ होती है जिसने उनको मक्खियों से बचाया था। उनके 5 बच्चे होते हैं जो पहले ही उड़ना सीख चुके थे और अब लेडी बग का पूरा परिवार घास के ऊपर उड़ता है और अपनी जिंदगी मजे से जीता है और चींटियां भी वापस से अपने घर को बना लेती हैं। यहाँ वो लेडी बग उन चींटियों को नहीं भूलती जिन्होंने उसकी मदद की थी और वो हर शाम को एक अच्छी सी जगह पर मिलते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।